नमस्कार। अभी हाल में फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान इशाक डार उन्होंने एक बजट दिया और बजट में बोला कि हमारे पास दो ऑप्शन है। हमारे पास पहला प्लान कि हमें कहीं से लोन मिल जाए और अच्छा वाला लोन मिल जाए, मतलब आईएमएफ दे या सऊदी अरेबिया दे या कोई और बैंक दे, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी है, वर्ल्ड बैंक भी है, या हो सकता है ब्रिक्स में आना चाहते हैं तो ब्रिक्स बैंक से ले ले। लेकिन पहला लोन मिल जाए, लोन ना मिले तो हमारा प्लान भी, हम मेहनत करेंगे, अपनी इकोनॉमी को बेटर करेंगे। ये चीज आज भी अमित शाह ने भी बोली, इकोनॉमी बेटर करने का कोई तरीका नहीं है, अपनी लॉस मेकिंग पीएसयूज को नहीं बनाया जा रहा है, बेटर किया जा रहा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि प्लान भी है कि हम मेहनत करेंगे। इसी बात करने के लिए हमारे साथ आलिया शाह जी। आलिया जी सीनियर जर्नलिस्ट है पाकिस्तान से, इनका अपना एक बहुत बढ़िया चैनल है, प्लीज आलिया शाह जाके देखें, उस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये देखें कि इनके ये अपने कंट्री में बैठ के, पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तान की कमियां गिनवाती हैं और बताती हैं कि कहां कहां गड़बड़ है। बहुत कम जर्नलिस्ट में इतनी हिम्मत होती है। मैम बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सच बोलने की हिम्मत बहुत मुश्किल से आती है, इसीलिए आपको सब पसंद भी करते हैं। मैम एक चीज कि ये जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इन साहब को ये सेकंड प्लान भी इनका ये क्यों था कि हम मेहनत करेंगे? मेहनत तो फर्स्ट प्लान होना चाहिए था ना। हाँ, देखें, जब मेहनत करेंगे, देखिए ना, इससे पता चलता है कि अभी मेहनत की नहीं, हम करेंगे। लेकिन उनका मतलब जो है इससे वो ये है कि हमें नहीं मिल सका, तो अब हम देखते हैं कि क्या ऑप्शन इख्तियार करना है। अगर आप इसको मतलब समझें, सबसे पहले देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। ये जो हम पाकिस्तान की इकोनॉमी की सिचुएशन पे बात कर रहे हैं ना रोहित जी, अब मसला ये है कि ये तो अब एक ऐसा, जिसे कहते हैं ना उगला जाए और ना निगला जाए। अब पता नहीं आईएमएफ से नहीं निगला जा रहा हमें, या हमें उनसे नहीं निगला जा रहा, समझ में नहीं आ रही। क्योंकि जो कुछ हम कर सकते थे ना, हमने कर दिखाया। और यानी जो हमारी अथॉरिटीज हैं, प्राइम मिनिस्टर से लेकर और फाइनेंस मिनिस्टर तक, वो भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ऐसा तो कभी होता नहीं है, हमने तो जो कर सकते थे एड़ी चोटी का जोर लगा लिया। आप देखिए, इसमें ये नहीं है कि मेहनत नहीं की। हाँ ठीक है, अगर वो ये बात कह रहे हैं तो बात तो गलत है कि अब कौन सी मेहनत, आपको तो ये सब करना चाहिए था। और कितनी मेहनत करेंगे? अगर आईएमएफ ने ही नहीं दिया तो फिर क्या कर्जे ही मांग सकते हैं? यही मेहनत है ना, हम और क्या मेहनत करेंगे? लेकिन इसमें अब जैसे कि एहसन इकबाल जो है, उनका स्टेटमेंट आई हुई थी कि तमाम कंडीशंस जो है वो पूरी हो गई हैं, और आईएमएफ का जो 9th रिव्यू है उसमें फिर भी ये जो डिले है ये समझ से बाहर है। उन्होंने कहा कि हमने तमाम कंडीशंस उनकी पूरी कर दी हैं, और फिर उनका ये कहना था कि ये जो बजट है ये हमने पूरे साल के लिए बनाया है, और आईएमएफ का प्लान हमें नहीं मिला, हमने फिर भी बजट बना दिया। और इसमें जो अगली गवर्नमेंट आती है वो इसमें चेंज करना चाहे तो कर सकती है। फिर उन्होंने कहा है कि अगर ये 9th रिव्यू जो है वो नहीं हो रहा, तो अब तो समझ से बाहर बात हो चुकी है। अब हमारी तमाम अथॉरिटीज ये कहती हुई नजर आ रही है कि भाई अब तो ये बात समझ से बाहर है, क्योंकि उन्हें भी समझ नहीं आ रही कि उन्होंने कहा ये महंगा कर दो। अब देखें, जो गवर्नमेंट है ना, ऐसे हालात में आप जानते हैं रोहित जी कि जो भी हुकूमत होती है उसको बड़ी मुश्किल इसलिए होती है कि आगे इलेक्शन है। तो वो कहती है हमने तो आगे इलेक्शन लड़ना है, तो अब हम इतनी महंगाई करेंगे तो बड़ा मसला हो जाएगा। लेकिन उन्हें वो करना पड़ा, उन्होंने कर दिया, लेकिन फिर भी वो नहीं मिला आईएमएफ का प्लान। तो अभी जो है वो मेरा अगर आप एनालिसिस पूछते हैं तो मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कि अभी 9th रिव्यू के लिए भी ये बात आगे बढ़ेगी, क्योंकि जो आईएमएफ का नया शेड्यूल सामने आया है उसमें हमारा कोई नामो निशान। और ये देखकर सबके कान खड़े हो गए कि ये क्या। फिर शायद इस तरफ से मेरा ख्याल है बात भी की गई है, पूछा गया है कि भाई हमारा जो नाम है वो क्यों नहीं शामिल किया आपने इसके अंदर। तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने आगे से क्या जवाब दिया, लेकिन मुस्तकबिल करीब में मुझे आईएमएफ का प्लान मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। और फिर इसमें फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार ने ये कहा, जिस दिन बजट था उसी दिन उन्होंने एक इंटरव्यू दिया बजट के बाद, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन है, जियो पॉलिटिक्स भी एक रोल प्ले कर रही है हमें आईएमएफ का प्लान ना मिलने। राइट। तो मैम एक चीज और कि ये पूरे की पूरी जो सिचुएशन है, इसमें चाइनीज करेंसी में तेल खरीद लिया, तेल सस्ता आ भी गया, ठीक है, बढ़िया। इसके साथ साथ इस साल और प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, फाइनेंसेस की प्रॉब्लम, मतलब डॉलर्स है नहीं। इकोनॉमी को करंट गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि सब्सिडी दे दे लोगों को, ताकि क्योंकि इलेक्शन सामने दिख रहा है।
तो ऐसे में क्या ये लोग रन कर पाएंगे इकोनॉमी को अगले अगले 1 साल तक? देखिए, ये तो अब ये हुकूमत तो रहेगी नहीं। ये तो जो बजट पेश किया है, देखिए आपको पता है, आप भी सोच रहे होंगे, सभी सोच रहे थे कि अगर आईएमएफ का प्लान ही नहीं मिला तो बजट कैसे पेश हो सकता है। और बजट बहुत जबरदस्त पेश हुआ। मैंने बजट पे प्रोग्राम किया, बहुत अच्छा बजट इन्होंने दिया, जिसमें बड़ी उनको लोगों को फैसिलिटीज, यानी कि जो जैसे वेजेस बढ़ जाती हैं और जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनको रेज हो जाता है, वो सब उन्होंने चीजें की हैं। तो सब हैरान परेशान कि ये कैसे हो सकता है। तो आप ये समझ लें कि जो बजट इतना अच्छा आ गया है, तो पैसे नहीं है, वो बजट पैसों के बगैर आया। और कोई भी हुकूमत बड़ा अच्छा बजट पेश कर सकती है और करती है हमेशा, जब वो जाने वाली है। तो अगला 1 महीना है, पता नहीं कब हुकूमत चली जाती है, ये तो कुछ भी नहीं पता ना, खत्म हो जाएगी, केयर टेकर सेटअप आएगा। तो जब गवर्नमेंट को ये पता है, ये तो उन्होंने बड़े अच्छे से प्ले किया ना, कि उन्होंने कहा अच्छा, अब लोगों जिनको उन्होंने वो रेस दे के गए हैं, जब कोई अगला केयर टेकर सेटअप आएगा, उसको तो मसला नहीं होगा ना, वो तो खत्म कर देगा जब वो अपना वो करेगा, सारी इम्प्लीकेशंस। तो उसमें जो है वो जो लोग हैं वो फिर नाराज होंगे, वो कहेंगे हुकूमत ने तो हमें दिया था, इन्होंने, अगली हुकूमत ने हमें नहीं दिया। तो इस हुकूमत ने अपना वोट तो शायद इंक्रीज कर लिया हो, लेकिन पैसा नहीं है। तो अब इस सिचुएशन में आप देख सकते हैं, शायद दुनिया के किसी भी कंट्री में ऐसा कभी बजट ना आया हो कि जिसमें पैसा ना हो, और एक आर्टिफिशियल बजट हो जिसमें सब कुछ कर दिया गया हो, हाँ जी इसे भी दे दें, इसे भी दे दें, इसे दे दें, क्योंकि है तो कुछ है नहीं। जब आपके पास कुछ होता है ना हाथ में, फिर आपको मुश्किल होती है भाई इसको कितना दें, इसको कैसे दें, क्योंकि उसको आपको डिवाइड करना होता है। जब आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, आपने किसी चीज को डिवाइड ही नहीं करना और एक ख्याली पुलाव खाना है, तो फिर तो आप कुछ भी किसी को भी दे सकते हैं ना। तो वो बस उसी तरीके से वो रेवड़ियां बांटती गई हैं, तो वो बढ़ गई हैं। तो मैम कहीं से पैसा तो आएगा, मतलब पैसा अगर मैं दूंगा, ऑयल को सब्सिडाइज करूंगा, बिजली को सब्सिडाइज करूंगा, कहीं से पैसा तो आएगा, क्योंकि एक कॉस्ट लगती है उसको खरीदने में भी, एक कॉस्ट लगती है उसको बनाने में, बिजली बनाने में। वो पैसा है नहीं, ये गवर्नमेंट जो कर रही है सबके सामने। अच्छा मैम आगे बात करें तो ये आईएमएफ का लोन अटका हुआ है बुरी तरह से, और कहीं से पैसा आने का तरीका नहीं दिख रहा है, और आईएमएफ लोन पे ही सब कुछ टिका है। ऐसे में चाइना पे सारी नजरें हैं। क्या चाइना आपको हेल्प करने की मतलब मूड में होगा, जो कि पहले से अक्यूज करता रहा है कि ये लोग तो एम्बेजलमेंट करते हैं, सीपीईसी में इतना पैसा खा गए हैं? क्या चाइना पैसा देने के मूड में है? उसका तो पहले ही बहुत कर्जा हो चुका है। जी, मेरा ख्याल है कि चाइना पैसा देगा। इसकी वजह ये, और जाहिर है कि हमारे पास तो वही है ना, देखिए नेबर्स, या फिर ये कि फिर आपसे कर लेते हैं। हुकूमत को चाहिए कि राब्ता करे और कहे कि जनाब इंडिया से थोड़ा जरा पैसा उधार मांग लें, दे देंगे आपको, कोई मसला नहीं है, की गल हो गई, हम साए गए ना, फिर क्यों है। तो वरना तो चाइना ही है ना। ठीक है, तो चाइना मेरा ख्याल है कि देगा। इसकी वजह ये है कि अब हमारा, तो हम इस ब्लॉक में है ना, अब तो नजर आ रहा है ना, अब तो वो ये जो जिसमें आप अपनी डायरेक्शंस चुनते हैं, वो तो काम हो गया है। आपने किस तरफ रहना है, किसकी साइड पर रहना है और किसके साथ नहीं रहना, तो वो हो गया है और वो सबको नजर भी आ रहा है। तो चाइना ये समझता है कि अब तो ये अलाय हमारा और हमने संभालना है। मेरा ख्याल है कि चाइना जो है इस सिलसिले में मदद करेगा मजीद भी। लेकिन देखिए वही बात है कि आखिर कितनी मदद करे। मेरा ख्याल है कि ये शायद दूसरी तीसरी मर्तबा उन्होंने जो हमारा लोन था उसको दोबारा से उन्होंने रिन्यू किया और हमें दोबारा वो दे दिया। तो अब और भी दे देगा, लेकिन कब तक? यानी कब तक से मुराद ये है कि आपको कोई भी मुल्क जो है वो किसी के दिए हुए, और वो भी उस वक्त जब कोई नहीं दे रहा, तो अगर एक मुल्क दे देता है तो आखिर कब तक ये इस तरह चल सकता है? ये तो है ना हालात हमारे सामने। और चाइना की तो कोई बात नहीं, यानी आप अगर कोई ये कहे कि नहीं देगा, दे देगा, वो मदद कर देगा वो, लेकिन उससे आप कितना पूरा कर लेंगे, कितनी देर तक आपका पूरा होगा, ये भी तो है ना। अच्छा, अब इस पे जो सबसे बड़ी बात है ना, जो तकिया कर रहे हैं हम, वो आईएमएफ की है। और यही सोचा जा रहा है कि चलो अभी नहीं तो कुछ देर के बाद दे दे, कुछ टाइम लगेगा लेकिन आईएमएफ दे देगा। तो मेरा ख्याल है कि आईएमएफ अगर इस तरफ आता है तो फिर शायद वो जो $1 बिलियन, और उसके बाद अब तो खैर और बात कही जा रही है $6 बिलियन इतने की, तो अगर वो मिल जाता है तो फिर हमारे मसाइल जरा कुछ देर के लिए, कुछ सालों के लिए हल हो। मैडम सही बात बोली आपने, लेकिन जो आपने बोला कि इंडिया दे सकता है, तो ऐसे में तो इंडिया से मांगने भी कोई वाला नहीं। आपके फॉरेन मिनिस्टर तो पहले ही इंडिया को गाली देते घूम रहे हैं, तो ऐसे में कौन मांगेगा? और आपको लग रहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी इलेक्शन के टाइम में
पाकिस्तान को पैसा देने जा रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता है, मुझे नहीं लग रहा है, इलेक्शन सामने 1 साल दूर भी नहीं है, और ऐसे में पाकिस्तान को पैसा देने का वो बिल्कुल वो अपना बुखार न दें इस समय पाकिस्तान को, पैसा तो दूर की चीज। आगे बात करते हैं कि क्या इस तरीके की जो इकोनॉमी है ऐसे में दो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो कि अरेबियन सी में थे, उसे देख करके कई पाकिस्तानी जर्नलिस्ट बोल रहे हैं कि इंडिया से डर के रहो, इंडिया की तैयारी कर लो, ये हमारे लिए खतरा बन रहा है। हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स में रहेंगे तो सी में ही ना, तो वो अरेबियन सी में रहे या बे बंगाल में रहे, कहीं तो घूमेंगे। अगर वो अरेबियन सी में आ गए तो पाकिस्तान को इतना खतरा, या जर्नलिस्ट इतना खतरा क्यों बोल रहे हैं? सर वो देखिए, आपने अपना शो ऑफ किया है, यानी अपना एक पावर शो करवाई है, तो पावर शो तो था ये, तो उसको जो आपके नेबर्स है वो तो देखेंगे। अब जो असल में जिनको देखना चाहिए था, मुझे नहीं पता उन्होंने देखा या नहीं देखा, लेकिन हम हमारी नजर तो आपको पता रहती है ऐसी बातों पर, हम तो बहुत तेज निगाह रखते हैं, हम तो रखते हैं कि देखे, नजर रखो कि क्या हो क्या रहा है। अच्छा, जब अंदर आके कोई चीज उड़ के आती है और गिरती है, उस वक्त हमें 2 दिन पता नहीं चलता, उस वक्त हमारी नजर नहीं होती। हमारी नजर होती है जब हम देखते हैं कहीं समंदरों में, कहीं पर अरेबियन सी में लोगों की चीजें फिर रही हैं इधर उधर, वो हमें नजर आ जाती है, उड़ती हुई आती हुई चीजें हमें नजर नहीं आती। तो ये है कि इसके अंदर ऐसा तो होता है, जाहिर है, आप कोई भी कंट्री होगा ना, वो बात तो होगी, ये नहीं। हाँ, ये अलग बात है, जैसे मैंने भी जब इसके ऊपर प्रोग्राम किया तो मैंने उसके अंदर ये कहा कि ओके, आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर दो नेबर्स के बीच हालात हमेशा से ऐसे रहे हों तो उसमें फिर देखा जा सकता है, लेकिन उसमें ये भी याद रखिए कि जो बड़ा उनका जो राइवलरी है वो तो चाइना के साथ है, और चाइना को दिखाने के लिए सब कुछ यानी किया जाता है, जो भी इस वक्त तक जितनी भी हम देखते हैं पावर शो अगर कभी होता है, तो उसमें उनकी जो है वो, और वैसे भी आपकी तरफ से भी ये बात की जाती रही है कि असल में तो हमारी हुआ है। लेकिन अब देखिए ना, हमारे बॉर्डर्स पे भी S-400 लगाए हैं आप, तो अगर आप ये बात कह रहे हैं कि नहीं आपको क्यों मसला हो गया, तो फिर S-400 क्यों लगाए? सवाल इससे उठेगा, अगर कोई मसला नहीं है, आपको भी आखिर कोई मसला है तो आपने S-400 लगाया है ना। तो फिर इस तरह भी हो सकता है कि ये बात जो है वो कान जो खड़े हो जाते हैं वो इसी बिना पर होते हैं। और वैसे तो हमारी भी काफी ये पावर शो होता रहता है। आप देखें, वो कभी गजनवी बनता है और कभी तारिक और कभी इस तरह के जितने भी वो हैं, मुझे तो सही तरीके से नाम भी नहीं याद। तो वो सब भी जब उड़ते हैं और वो बताया जाता है जनाब ये टेस्ट किया गया है, ये अब इसका जो है वो हुआ है, तो वो भी होता है। तमाम कंट्रीज ही ऐसा करती हैं। मैं तो इसको ऐसा इतना ज्यादा मैंने सीरियसली नहीं लिया, और मैं समझती हूँ कि हमारी अथॉरिटीज ने भी इसको ऐसा इस तरीके से नहीं लिया, वरना कोई ना कोई बयान आता, कोई स्टेटमेंट आती, कुछ जर्नलिस्टों ने इसके ऊपर बात कर ली, जो कि हमारा काम ही बात करना है। ठीक है जी, बात नहीं करेंगे तो क्या करेंगे फिर? तो बाकी फॉरेन ऑफिस की तरफ से, या अगर आपको पता है तो बता दें, कोई स्टेटमेंट वगैरह आई है हमारी तरफ से? राइट, नहीं, मेरे को फॉरेन ऑफिस की कोई स्टेटमेंट तो नहीं दिखी है, लेकिन ये जर्नलिस्ट ही बोल रहे थे। फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट ज्यादा डीजीआईएसपीआर को बोलना चाहिए था, उन्होंने भी नहीं बोला है। बट देन द फैक्ट रिमेंस कि इससे पहले जो उड़ता हुआ गया था उस पे 3 हमारे ऑफिसर सैक हो चुके हैं, वो केस भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, और साथ में ये भी हम नहीं, वो हमसे गलती हुई थी, नो डाउट अबाउट इट, वरना हम सैक क्यों करते। और दूसरा, S-400 तो सामने से आती हुई मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए, वो अटैक करने के लिए नहीं होता है। अब अगर बात करें तो ये पूरे प्रोसेस में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इंडिया पाकिस्तान बेटर दोस्ती कर सकते हैं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग होनी थी वो अब ऑनलाइन हो गई है, क्योंकि इसके इसके रीजंस बहुत सारे हैं, लेकिन फिर वही कि ऑनलाइन हो गई है, तो कहीं ना कहीं इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस बेटर होते नहीं दिख रहे हैं। डू यू सी दोनों कंट्रीज इलेक्शन में जा रहे हैं, दोनों प्राइम मिनिस्टर्स कैन नॉट अफोर्ड टू टॉक, या बेटर रिलेशंस बनाते हुए दिखना नहीं चाहते अपनी आवाम को? हाँ, ये भी बात है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्शंस हैं, अभी तो लोग फारिग नहीं हैं, सभी बिजी बड़े चल रहे हैं। आपके पीएम भी बहुत बिजी चल रहे हैं, और हमारी तरफ जो है वो आप देख ही रहे हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और जो दूसरे लोग हैं वो भी बड़े, क्योंकि आगे इलेक्शंस का दौर है, और हमारे तो अपने मसाइल ही बड़े हैं। एक इमरान खान ही काफी हैं बिजी रहने के लिए, तो बाकी तो काम आप छोड़ ही दें। तो उसमें यह है कि जो ताल्लुकात की बात है, अभी तो मुझे, यानी जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते, इलेक्शन होने के बाद उसके कुछ देर के बाद, 6 महीने साल के बाद, शायद जो हालात हैं वो बेहतरी की तरफ आए, यानी बेहतरी की तरफ। ये अभी भी हो तो कुछ नहीं रहा है, बस ठीक है, आप अपनी तरफ है, हम अपनी तरफ हैं, और कुछ इक्का दुक्का इस तरह की चीजें चलती रहती हैं। मेरा ख्याल है कि इलेक्शन के बाद ये कंट्रोल में आएंगे हालात, और कुछ, अगर दोनों तरफ की हुकूमतों ने ये चाहा, और डिपेंड करता है कि यहाँ पर कौन आता है।
और कौन सी गवर्नमेंट आएगी और वो कैसे अपना एक रखती है स्वभाव उसके बारे में, इंडिया के बारे में, नेबर्स के बारे में, उस पर ये डिपेंड करेगा कि कैसे ताल्लुकात रहते हैं। वरना आपकी तरफ से तो ऐसा यानी कोई ऐसा हम नहीं देखते। कभी कभार कोई स्टेटमेंट अगर जलसे वलसे में दे दे वो तो और बात है, लेकिन इंडिया की तरफ से हमें ताल्लुकात के बुरे होने की कोई वो नहीं मिलती है। हमारी तरफ ऐसा रहता है जरा कि हम नहीं करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो देखिए मेरा ख्याल है कि इलेक्शन के बाद ही होगा जो होगा। 2004 में अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे और इलेक्शन हुआ और अटल जी हारे। तो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ब्रजेश मिश्रा हुआ करते थे, ब्रजेश मिश्रा थे या कोई और, उन्होंने ये बोला कि अटल जी ये क्या हो गया, हम हार गए। तो अटल जी ने बोला हमसे ज्यादा हैरानी कांग्रेस को है जो जीती है, कि हम जीत कैसे गए। हमारे इलेक्शंस का पता नहीं होता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। वैसे अब तक ये पता लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी वापस आते दिख रहे हैं, मैं क्योंकि कांग्रेस उस देखिए लेवल ना, पे। हमारे इधर भी बड़ी प्रेडिक्शंस होती रहती है ना, आपको पता है एस्ट्रोलॉजर जिस तरह हमारा काम होता है सियासत पे और खबरों पे बोलना, उसी तरीके से एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं उनका काम होता है ये सितारों का हाल बात। मैंने जितनी वीडियोस इस पे देखी है यानी वैसी नजर से जो गुजरती हैं, और वैसे भी इसके अलावा भी जो मैंने तज्जिए देखे हैं एनालिसिस, उसमें यही कहा जा रहा है कि इंडिया की तरफ के 2024 के जो इलेक्शन, जनरल इलेक्शन, वो यही हुकूमत जो इस वक्त है जीतेगी और आपके पीएम मोदी ही दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। हर तरफ यही हर कोई कहता हुआ नजर आ रहा राइट। अच्छा, एक चीज और कि मैम, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अब अमेरिका जाने वाले हैं, इसको कैसे देखा जा रहा है वहां पाकिस्तान में? क्या इंडिया को, एवरीबॉडी नोज कि इमर्जिंग इकोनॉमी है, लेकिन क्या पाकिस्तान खुद भी बेटर रिलेशंस बनाने के चक्कर में है अमेरिका से? और इंडिया के जो रिलेशंस हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी के जिस तरीके के रिलेशंस हैं, क्या कहीं पाकिस्तान में ये है कि इंडिया के बेटर रिलेशंस हो रहे तो हमारे खराब हो सकते हैं? नहीं, ये तो ऑलरेडी है कि उनके अच्छे हैं और हमारे खराब हो चुके हैं। हो सकते हैं नहीं, ये तो हो चुका है कि आप लोगों की जो रिलेशन है वो तो बहुत अच्छे हो चुके हैं उनके साथ, जैसे कि अभी आप जा रहे हैं वहां पर, और हमारे जो है वो ठीक नहीं चल रहे। देखिए ना, आईएमएफ का प्लान नहीं मिल रहा जो हमने प्रोग्राम के स्टार्ट में किया। तो आपको याद होगा कि जिस वक्त जनरल बाजवा थे, तो जिस वक्त आईएमएफ का प्लान नहीं मिल रहा था, हाँ, कि साल से पहले, कितना अर्सा पहले की बात है ये, तो उन्होंने फोन किया था अमरीकी हुकूमत को कि भाई ये करवाएं, जल्दी करवाएं। तो उसके बाद जो है हमें पता चला कि नहीं, कोई नजर नहीं आया, यानी उसके बाद आते आते हम यहाँ पर पहुंच गए। तो हमारे तो रिलेशंस जो हैं वो ठीक नहीं है, आप जानते हैं। हाँ, ये अलबत्ता अलग बात है कि क्या आप लोगों के अगर ताल्लुकात उनसे अच्छे हो रहे हैं तो हम पे कोई फर्क पड़ेगा। अच्छा, पहले तो फर्क इसका पड़ता था कि जब हम अमेरिका के बड़े स्ट्रॉन्ग लाए, अब ऐसा है नहीं, और अब हमने अपनी साइड जो है वो बदल ली। तो जब आप साइड बदल लें तो फिर आप मेरा ख्याल है कि ये देखने की जरूरत नहीं है। हो सकता है अभी भी देखें तो कुछ कहा नहीं जा सकता, वरना साइड बदलने पे तो आपको जरूरत नहीं है ना देखने की कि अब जो पहले कभी आपका लाइव हुआ करता था उसके साथ अब कौन। तो हाँ, अब तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमने तो छोड़ दिया वो वाला कोना वो बोला आसरा। तो लेकिन हाँ, ये जरूर है कि बेशक अगर हम चाइना की तरफ हो भी गए हैं, या चाइना की तरफ हमारा झुकाव है, टिल्ट है, और बहुत सारी ऐसी हम देख रहे हैं कि जिस तरह ईरान, चाइना और पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया, इनके बीच जो है ये, और फिर उसके अलावा जो ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच जो रिलेशन है, तो ये जो जियो पॉलिटिक्स है इसमें हमें ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान जो है वो इस तरफ अब खड़ा नजर आ रहा है। तो उस तरफ से हट गया, लेकिन ये हटना इसलिए पूरे तौर पर नहीं हो सकता, मुकम्मल तौर पर, कि हम उन पर डिपेंड करते हैं पैसे के लिए। जैसे अभी आप कह रहे थे कि आज चाइना आपको इतना पैसा दे देगा। अब बात यह है कि आईएमएफ चाइना के पास तो नहीं है। आईएमएफ तो कर्ज ही दे सकता है, लोन ही दे सकता है। गो के आईएमएफ जो है, चाइना जो है वो तो कर्ज और लोन ही हमें देगा ना। आईएमएफ का तरीका तो और है ना, उसकी तो एक सेटअप है इस तरह जो पूरी दुनिया उससे लेती है। तो हमें अमेरिका से हम मुकम्मल तौर पे निजात या उसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये चीजें हमारी साथ साथ चल रही हैं। हमारे उनके साथ माली मफादात जुड़े हुए हैं, और फिर इसके साथ ये भी कि बहुत बड़ी बड़ी एड्स भी आती रही हैं पाकिस्तान में अमेरिका की तरफ से। तो आइंदा भी अगर अभी, अच्छा अभी कुछ अर्सा पहले की बात है कि हमारे लिए जो एक एड, डिफेंस एड जो है उसके हवाले से कुछ हमें उन्होंने काफी सपोर्ट किया इसमें। तो आगे भी जो है जाहिर है इस तरह की सपोर्ट चलती रहनी चाहिए, ये हुकूमत की तरफ से या जो हमारी हैं अथॉरिटीज उनकी तरफ से यही सोचा जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि मुकम्मल तौर पे जो है ना हम
आग नहीं कर रहे किसी को, यानी आग करने का मतलब है यहाँ पे ये कहते हैं कि जब आप किसी को अपने से निकाल देते हैं औलाद को जायदादों से, तो लेकिन यहाँ पे मतलब ये कि ना वो हमें मुकम्मल तौर पे छोड़ सकते हैं ना हम उन्हें मुकम्मल तौर पे छोड़ सकते हैं। आलिया जी थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग, और बहुत अच्छी डिस्कशन रही। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट।